पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमतों में इजाफे से ताजिर बरादरी सीख पा। पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई की नई लहर आएगी। महंगाई का सैलाब मुतवसत तबके को बहा ले जाएगा। ताजरों की दुहाई। मियां तारिक कहते हैं अशिया खुरोनोश और किरायों में इजाफा होगा। मजीद जानते हैं इसी हवाले से शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से इस वक्त ताजिर हजरात इंतहाई परेशान हैं और इस वक्त मजम्मत भी की जा रही है और एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मियां तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। मियां साहब बताएगा कि रॉ मटेरियल की किस हद तक कीमतें बढ़ जाएंगी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें भट्ट साहब, अब जो है ना, मायूसी नाउमीदी में कन्वर्ट होती जा रही है। ना तो हमें पहली हुकूमत से कोई इस तरह की तवक्को थी कि वो प्राइसेस को नीचे लाएंगे, ना अब मौजूदा तो निगरान सेटअप है और ये सुनने में आ रहा है जैसे प्रलोंग है कर रहा है, तो काम तो पहले ही डूबे हुए थे। और ये सारे लोग जब हुकूमत में होते हैं या अपोजिशन में होते हैं तो हमें बहुत अच्छा एजुकेट करते हैं कि भाई जब प्राइसेस पेट्रोल की बढ़ती हैं तो हर चीज जो है बढ़ जाती है। अब नहीं बढ़ती तो गरीब आदमी की इनकम नहीं बढ़ती, दरमियाने तबके को जो एसएमईज है उनकी इनकम नहीं बढ़ती। वो तो पहले ही 70 to 80% तक बंद पड़ा हुआ है और वो कबाड़ में बिक रहा है। तो जब आपकी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है तो सिर्फ एक पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ती। हमारे मुल्क में तो बिजली जो है वो भी फर्नेस ऑयल से बनती है। तो बिजली पहले जो है सुनने में आ रहा है आईएमएफ के साथ इनके माहदे हैं जो इन्होंने बढ़ानी है अगले 2-4 माह में 25 से 30% तक। इसी तरह डॉलर की जो है उसको डीवैल्यू पाक रुपीज को करना है। तो ये इस तरह का है कि तमाम के तमाम इंडस्ट्री जो है हमारे पाकिस्तान की वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगी, कारोबार बंद हो जाएंगे, जॉब्स पहले नहीं है, लोग इतने परेशान हैं। अब 30,000 कमाने वाला बंदा 20-20 हजार बिल कहाँ से दे। और इस तरह आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। हम मजमूई तौर पर एक बेहिस कौम है, हमें एहतजाज के लिए निकलना चाहिए। जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो एक महजब तरीके से एहतजाज हो सकता है। मैं तोड़ फोड़ की तरफ इशारा नहीं करता, मैं कहता हूँ एहतजाज की तरफ निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शिराज। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद जमात मुहिम के नताइज 22 अगस्त को शाया करेगा। रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट के अलावा सीडी पर दस्तयाब होगा। सीडी के लिए रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त तक मखसूस बैंक ब्रांचेस में होगी। बोर्ड ने रिजल्ट की सीडी की फीस 200 रुपये मुकर्रर की है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद जमात मुहिम के नताइज 22 अगस्त को शाया करेगा। रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट के अलावा सीडी पर भी दस्तयाब होगा। सीडी के लिए रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त तक मखसूस बैंक पर ब्रांचेस में होगी। आपको बताया जहां को खूबसूरत बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक अंधेरी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी। शहर की खूबसूरती के लिए रंग बिरंगी रोशनियां भी लगाई जाएंगी। बात करते हैं इसी हवाले से रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, बताइए। जी बिल्कुल, झंग में ब्यूटिफिकेशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम चल रहा है, जहाँ पर वॉल पेंटिंग है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर जो प्लांटेशन है और इसके साथ साथ जो मीडियंस हैं उनके ऊपर दरख्त लगाने और पौधे लगाने का तो काम चल ही रहा है। इसके साथ साथ अब मुख्तलिफ जगहों पर लाइटिंग का बंदोबस्त भी होगा। इसमें 2 तरह की लाइटिंग है। स्ट्रीट लाइट्स का मकसद बुनियादी तौर पर शहर के अंदर रात के अंधेरे में जो गुजरगाहें हैं उनको महफूज बनाना और जो ट्रांसपोर्ट की और ट्रैफिक की रवानी है उसको मौसर बनाना है। दूसरी जानब मुख्तलिफ जगहों पर रंगारंग रोशनियाँ भी जो हैं या चरागाह का बंदोबस्त भी किया जा रहा है, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद यह है कि शहर को रात के वक्त जो है वो दीदा ज़ेब और खूबसूरत बनाया जा सके। इस मकसद के तहत मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो दरख्त लगाए गए हैं, वहाँ पर जो है वो रंगारंग रोशनियाँ लगाई जाएंगी। इसके साथ साथ जो अहम दीवारें हैं वहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रंगारंग रोशनियाँ लगाकर शहर को दीदा ज़ेब और खूबसूरत बनाया जाएगा। इसी हवाले से इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर झंग कर रहे थे। इस मौका पर COMC। बहुत शुक्रिया अपडेट करने का मिर्जा। बिजली बिलों में एक साथ की जमाशुदा बिल शामिल होने से परेशान सार्फिन की सुनी गई। बात करते हैं इसी हवाले से। मौजूद हैं हमारे साथ नुमाइंदा सिटी 41 अवैस अली। जी अवैस, बताइएगा।
जमाशुदा बिल बिजली के बिलों में लगने से परेशान सार्फिन के लिए जो है वो अहम खबर है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स के रेवेन्यू ऑफिसर्स को खुसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो सार्फिन जिनका जमाशुदा बिलों में दोबारा लग कर आ रहा है और एक साथ होने की सूरत में जमा होने वाली एक साथ भी बिलों में शामिल होकर आ रही है, उन सार्फिन के जो बिल हैं वो जल्द अज जल्द उनको दुरुस्त किया जाए और सार्फिन को बिल दुरुस्त करके वापस किया जाए ताकि सार्फिन अपने बिजली के बिल जो हैं वो जमा करवा सकें। फेस्को में जो है वो जमाशुदा बिल सार्फिन का लग कर आने पर और एक साथ की सूरत में लेट बिल जमा करवाने पर बिजली का बिल दोबारा सार्फिन के बिलों में लग कर आ रहा था, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना था और आरो दफातर की जानिब से बिलों की दुरुस्तगी में सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा था। और अब जो है फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से वाज़िया तौर पर तमाम तर आरोज़ को हदायत जारी की गई हैं कि वो सार्फिन जिनके बिजली के बिलों में जमाशुदा बिल लग कर आ रहा है और बिल ताख़ीर से जमा कराने पर बिजली के बिलों के एक साथ दोबारा बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अजलास, इलेक्शन के सिलसिले में लाहे अमल पर मुशावरत की गई। मजीद जानते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम बताइए। जी बिल्कुल, आइंदा के लाहे अमल और इलेक्शन के लाहे अमल को तय करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जंग की जो ज़िलाई बॉडी है उसका इजलास मुनक़िद हुआ। मेरे साथ ज़िलाई सदर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज इजलास मुनक़िद हुआ, क्या मकसद था, क्या? आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला जंग का एक भरपूर इजलास मुनक़िद हुआ। असल में आज का जो इजलास है उसका मेन एजेंडा कारकुनों को मुतहर्रिक करना कि आइंदा इलेक्शन के लिए तैयारियां करें। पार्टी ने MP MNA के लिए उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं। हमने वो सारा प्रोग्राम वर्करों के आगे रख दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर रिस्पांस मिला है। सर आप बताइएगा, इस दफ़ा जो है वो तंजीमी तौर पर इजलास मुनक़िद हुआ है, कुछ फैसले किए गए हैं, क्या अहम फैसले किए गए हैं जंग के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए एक बड़ा खुशी का लम्हा है कि आज जंग की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िलाई बॉडी और तमाम जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे एक बात पे मुत्तफिक हो गए। जो हमें ताने मिला करते थे कि हर मुस्लिम लीग जो है जंग की मुस्लिम लीग है, उनके कितने कितने हिस्से हैं, मगर आज वो बात हमने ख़त्म कर दी है। और आज जो हमने ये फैसला किया कि 14 अगस्त को हम भरपूर तरीके से इकट्ठे होकर मनाएंगे एक प्लेटफॉर्म पे, और इंशाल्लाह उसके बाद कायदे मोहतरम की आमद है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जंग आज आपके साथ सब ने अदा किया कि हम इकट्ठे होकर अपने कायद का भरपूर इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे। इसी तरह जो है वो आज इस इजलास का बेसिक मकसद यही था कि बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वसीम। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजनेस में आने वाले मसाइल के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल जानते हैं खलजा लियाकत से। जी खलजा बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिज़नेस के हवाले से और बिज़नेस में आने वाले मसाइल के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदर रुबीना अमजद ने की। आइए इनसे हवाले से मज़ीद जानते हैं कि बहुत से देखते हैं ख़वातीन जो वो बिज़नेस कर रही हैं, लेकिन बहुत सी वो जो चीज़ें होती हैं वो शायद सामने नहीं आती हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं बहुत चीज़ें फ़ेस कर रही होती हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें जो फ़ेस कर रही होती हैं, और आज मीटिंग में भी इस हवाले से डिस्कशन हुई है? साहब, आज की जो मीटिंग है बहुत अहम थी। जैसे कि आपने अभी बात की है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को किस किस जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसको हम किस तरह दूर कर सकते हैं और किस तरह हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम सब मिलके यहाँ बैठे और कुछ एक दो स्पीकर्स हमारे लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए थे, उनको भी हमने सुना और उनके साथ भी डिस्कशन की। आप जानती हैं कि हमारा मेल डोमिनेटिंग जो है माशरा है, जिसमें पहले तो जब औरत घर से निकलती है सिर्फ घर वालों की ही नहीं, उसको माशरे में भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। गो कि ये चीज़ अब बहुत आगे की निस्बत कम है, लेकिन आज की मीटिंग हमने यही कहा कि इसके क्या इक़दामात किए जा सकते हैं, औरत को अपना किस तरीके का बिहेवियर करना पड़ेगा कि वो इन चीज़ों से जो है ओवरकम हो सके, जो हैरेसमेंट से ओवरकम हो सके। वर्क प्लेस पे जब जाती है उस पर वहाँ जाकर उसको बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। ये तो है एक बात। इसके अलावा जब औरत अपनी निकलती है अपने बिजनेस को लेके,
تو ہمارے اس کو یہ ہے پیمنٹس کے مسئلے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، مارکیٹنگ کا مسئلہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایک فیمیل سمجھ کے اس کو آرڈرز نہیں دیے جاتے، فیمیل سمجھ کے اس کو زیادہ اپریشیٹ جو نہیں کیا جاتا، اور ساتھ اس کی پیمنٹس روک لی جاتی ہیں، کس نے کیا کر لینا ہے. یہ چیزیں بھی آج بہت ہائی لائٹ ہوئیں، جس کے لیے بہت سارے ہمارے ممبرز نے بتایا کہ جب ان کے ساتھ یہ پرابلمز آئیں تو انہوں نے اس کو کیسے اوور کم کیا. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی آج ہماری فیمیلز نے بتایا، کچھ کنسٹرکشن سے بلانگ کرتی تھیں، کہ اس میں کیونکہ لیبر کو ٹیکل کرنا ان کے لیے کتنا مشکل مرحلہ رہا، لیکن اس میں انہوں نے کس جو ہے تندہی کے ساتھ، کس صبر کے ساتھ جو انہوں نے مظاہرہ کیا اور اپنی لیبر کو لے کر ساتھ چلتی رہیں. تو آج کے اسپیکرز نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ ان کے لیے ڈیفرنٹ ابھی جو ہے سیشنز کی ضرورت ہے، سٹریس لیول کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ایسے سیشنز چاہیے، کیونکہ گھر پہ بھی انہوں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اس کے بعد انہوں نے آ کے اپنے بزنس کو بھی دیکھنا ہے، جس سے بھی بزنس سے وہ ریلیٹڈ ہے. اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بیہیویئرز کے ساتھ جو ہے کس طرح سب کو لے کر چلنا ہے. جی بالکل، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں خواتین جو ہیں بہت ساری ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں جو بہت اچھا بزنس کر رہی ہوتی ہیں، نہ صرف چھوٹے پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے مسئلے مسائل کیا ہوتے ہیں، ان مسئلوں کو کیسے دور کیا جاتا ہے، آج اس میٹنگ میں اس حوالے سے بات کی. بہت شکریہ خلزہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. نصرت فتح علی خان کی 26ویں برسی کے موقع پر فیصل آباد آرٹس کونسل کی جانب سے تصویری نمائش کا افتتاح نصرت فتح علی خان کے بھتیجے معظم علی خان اور رضوان علی خان نے کیا. بات کرتے ہیں احمد سعد سے. جی احمد، بتائیے گا. ہاں جی بالکل، مشہور و معروف جو ہیں لیجنڈ نصرت فتح علی خان کی آج 26ویں برسی ہے. اس موقع پہ آرٹس کونسل فیصل آباد ڈویژن کی جانب سے تصویری نمائش کا جو ہے یہاں پہ انعقاد کیا گیا، جس میں جو ہے وہ نصرت فتح علی خان کے جو بھتیجے رضوان علی خان اور معظم علی خان کی جانب سے جو ہے تصویری نمائش کا وزٹ کیا گیا اور فیتا کاٹ کر جو ہے اس کا افتتاح کیا گیا. اسی والے سے ہمارے پاس یہاں پہ جو ان کے بھتیجے رضوان علی خان موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. ہم سب سے پہلے تو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو، اور اس کے بعد فیصل آباد آرٹس کونسل زاہد بھائی کے ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں موقع دیا. اتنے بڑے لیجنڈ آرٹسٹ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی نمائش جو لگی ہے اس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا، اور دنیا جانتی ہے ان کے فن کو، ان کے نام کو. انہوں نے نصرت فتح علی خان صاحب نے ایک ایسا موسیقی میں نام پیدا کیا جس سے ان کے خاندان اور ان کے ملک پاکستان کی بہت ساری خدمت پیش. اسی بارے سے ہمارے پاس ڈائریکٹر آرٹس کونسل فیصل آباد ڈویژن زاہد اقبال بھی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. سر، آپ کیا کہتے ہیں، جو آرٹس کونسل ہے ہمیشہ اپنے لیجنڈس کو جو ہے اپنے فنکاروں کو یاد رکھتی ہے، اسی والے سے آج ان کی تصویری نمائش کا بھی یہاں پہ انعقاد کیا گیا، کیا کہتے ہیں؟ جی، نصرت علی خان صاحب آج بھی ہمارے دل میں زندہ ہے، اور ہم بڑے عقیدت و احترام سے جو ہے ان کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور میں اسپیشلی جو ہے آج رضوان اور معظم جو ہمارے اس وقت فیصل آباد کا بڑا نام ہے، پاکستان کا، پوری دنیا میں ان کے فن کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس تشریف لائے، انہوں نے جو افتتاح کیا ہے تصویری نمائش کا، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور خان صاحب کے ساتھ جو عقیدت کا اظہار کیا ہے، ہم نے مزار پہ پھولوں کی چادر بچھائی اور رضوان معظم صاحب نے بڑی خوبصورت چادر پڑی، اور انہوں نے ان کی یادیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ سانجھی کی ہیں. ایسی خوبصورت باتیں جو ایک خاندان کی ہوتی ہیں، اور کچھ معظم بھائی جو مجھے بتا رہے تھے کچھ چیزیں، وہ تو ایسی نایاب تھیں کہ جو ابھی تک ہمیں پتہ نہیں تھیں. اور اسی لیے نصرت فتح علی خان جنہوں نے اپنے صوفیانہ کلام کے ساتھ ساتھ قوالی اور بہت شکریہ احمد سعد اپڈیٹ کرنے کے لیے. کیا آپ کو بتائیں، فیصل آباد میں جشن آزادی ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ پنجاب بھر سے آئے 350 لڑکے اور لڑکیوں نے کھیل کے جوہر دکھائے. بات کرتے ہیں علی رضا سے. جی علی، بتائیے. جی بالکل، جشن آزادی تائیکوانڈو لور پنجاب چیمپئن شپ کے مقابلے جو ہے منعقد کیے گئے ہیں، جس میں بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے، جس میں بچوں نے اپنے جوہر بھی دکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں میڈلز بھی جو ہے وہ تقسیم کیے گئے. بہترین کارکردگی کرنے والے بچے کون تھے، ان کے نظر ہیں چھوڑا کیونکہ کیا کہیں گے بچوں کے حوالے سے ایکٹیویٹی. السلام علیکم. جی علی بھائی، آپ نے جس طرح چیمپئن شپ آج ہماری دیکھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی بچوں کے لیے،
اس میں 350 پلس پارٹیسپینٹ ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے بچے انرجیٹک تھے اس ایونٹ کے اندر، جو پیرنٹس ہیں وہ کتنے انرجیٹک تھے اس ایونٹ کے اندر جو تھے. تو ماشاءاللہ ایک بہت میگا ایونٹ ہوا ہے. یہ جشن آزادی کے حوالے سے ہم نے ایونٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری آزادی کیا ہے. اگر ہم آزاد قوم ہیں تو ہم آزادی کے ساتھ اپنی فائٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم آزاد قوم نہ ہوتے تو کبھی بھی جس طرح ہم یہ ایونٹس آرگنائز کر رہے ہیں ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہم غلاموں کے ہاتھوں میں تھے. جیسے ہم نے غلاموں نے کہنا تھا ہم نے وہ کرنا تھا. لیکن اس آزادی کے حوالے سے ہم نے اس لیے چیمپئن شپ آرگنائز کی ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.